जय हिंद दोस्तों। हम क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता में बीवीआई हैं। हम लोग बायोलॉजी का देख रहे थे क्रम बाय क्रम टॉपिक। हम लोग अभी तक इस टॉपिक का नाम जो अभी कराएंगे उसका नाम है विटामिन एवं पोषण। ये रोचक विषय भी हैं। विटामिन शरीर के लिए क्या है और पोषण क्या है, खान पान इससे रिलेटेड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कैल्सिफेरॉल। क्या? कैल्सिफेरॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रतौनी निम्नलिखित की कमी से होती है। मैंने रतौनी जो होता है बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, बट बी नहीं है इसमें, तो सी ऑप्शन मार सकते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में लगभग 46%। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक साहब ने विटामिन का किया था। फिर के नेक्स्ट क्वेश्चन है कोले कैल्सिफेरा। क्या है? कोले कैल्सिफेरा। क्या नाम है इसका? कोले कैल्सिफेरा रोल रासायनिक यौगिक का नाम है, तो विटामिन डी का नाम है। क्या नाम है? कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है विटामिन डी का। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो विटामिन डी जो विटामिन ए रतौनी से है, बात सही है। विटामिन बी3 पेलाग्राम से है। फोलिक एसिड रक्त कलकत्ता से है। विटामिन डी जो है ये नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ को ग्लूटीन कहते हैं। क्या? ग्लूटीन कहते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या? कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? एमिनो अम्ल। कौन नहीं रहता है? एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पशुओं में मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंपृक्त वसा अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो विटामिन के विटामिन नियॉन होता है पेलेग्रा से। थायमिन होता है बेरी रोग। विटामिन डी सूखा रोग, बात सही है। विटामिन के बांध्यापन विटामिन ई से होता है। ये यहाँ पे विटामिन के रक्त के थक्का होता है के कारण। फिर है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन के। फिर है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए का मिलान कीजिए। हम लोग जानते हैं यहाँ पे विटामिन विटामिन सी
स्कर्विक रोग से हैं, और फिर फॉलिक अम्ल हो जाएगा रक्ताकल्पता से। फिर विटामिन ए हो जाएगा रतौनी से। विटामिन B1 हो जाएगा बेरी रोग से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं है? तो बी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम हो जाएगा। हम लोग अब तेजी में देखते हैं, लंबा वीडियो बनेगा ये। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? एटीपी से एडीपी। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, इसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? कैसीन के साथ कैरोटीन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली हो जाएगा। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। किसमें? एटीपी के रूप में। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होगा रेनिन। क्या होगा? रेनिन। निम्नलिखित 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए पाया अधिक मात्रा में जाता है? तो गाजर में। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, इसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? लैक्टोज के कारण। किसे? लैक्टोज के कारण। प्रोटीन में वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। बाल, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कीरेटिन। क्या कहते हैं? कीरेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन का प्रचुर स्रोत है? पका हुआ आम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है कहाँ? तो वसा में होती है। यहाँ सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा नेत्र सूखा लाल होना। फिर यहाँ पे हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा मध्यबंधता। फिर सी का हो जाएगा साइनो कोबाल्ट एनीम तो हो जाएगा घातक रक्त कल्पता। फिर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन हो जाएगा मानसिक यादपी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई का जो स्रोत है ई अंकुर का तेल। सेब का हृदय रोग से
लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़ा स्रोत फास्फोरस मैग्नीशियम व पोटेशियम के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? कीरेटिन होता है। कीरेटिन कौन सा प्रोटीन? कीरेटिन प्रोटीन। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोजन पदार्थ माना जाता है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊर्जा की 116 कैलोरी। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैक्सीकल। क्या है? लैक्टोबैक्सीकल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी रोग सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए। क्या होगा? विटामिन ए। दूध का दही परिवर्तन किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है तो मिर्च में। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की प्रयुक्त दैनिक मात्रा होती है 45 ग्राम। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह B12 होता है। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन में से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरत होता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो विटामिन B2। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? अवरक्त। कौन? अवरक्त किरणें। विटामिन सी का स्रोत होता है कच्चे एवं ताजे फल से। ये मिलान करना है विटामिन B12 कोबाल्ट। विटामिन बी हो जाएगा कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन हो जाएगा लोहा से, क्लोरोफिल हो जाएगा मैग्नीशियम, पीतल का हो जाएगा तांबा से। तो ऑप्शन नंबर ए। साइनोकोबाल्टिन विटामिन B12 होता है। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलती है? 0। पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं होती है। कैसीन दूध होता है या होती है? तो प्रोटीन। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? गंधक। थायमीन विटामिन B1 को कहा जाता है।
भोजन का एक प्रमुख अंग होगा कार्बोहाइड्रेट। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम की। निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें संतरा में। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाला बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह मोटा होता है, उसमें रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बी और सी हम लोग देख चुके हैं ऊपर में, और तो यहाँ पर बी हो जाएगा। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैसीन के कारण। किसके? कैसीन के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन के कारण। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी हो जाएगा। घाव को भरने में सहायक कौन सी विटामिन? विटामिन सी की। हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह फास्फोरस होता है। का? फास्फोरस होता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। किसमें? त्वचा में उपस्थित होता है। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1, D व C। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद मिलता है? लौह। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कपड़े धोने का सोडियम नहीं होता है, मैग्नीशियम होता। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रख सकते हैं? विटामिन B6। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं करता है? विटामिन सी। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौदा। क्या? करौदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धियों में उच्चतम और तरुणों में न्यूनतम वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होता है? तो विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे चारों हो जाएगा। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 4। एक से दूसरे से मिलान करना है। रतौनी तो जानते हैं आप लोग। रतौनी विटामिन ए की कमी से स्कर्विक रोग, विटामिन रिकेट्स रोग, विटामिन बी की स्कर्विक रोग, विटामिन सी से बेरी रोग होगा। बी से एक बार फिर से देख लो अच्छा से।
रतौनी हो जाएगा विटामिन ए की, स्कर्बिक हो जाएगा अम्ल ई से, रिकेट्स होगा डी से, बेरी बेरी बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम सब होगा। सूरज की किरणों से कौन सा विटामिन डी स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। आयरन की मिलान करना है। 1 2 3 4 होगा। सूखा रोग डी, बेरी रोग विटामिन B1, निषादता विटामिन ए, स्कर्बिक विटामिन सी। कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, गलत बात है। विटामिन सी पाया जाता है दूध में। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% प्रोटीन होते हैं। अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। तो इसमें हो जाएगा बी और 3, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। तो हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेंस अम्ल 18 कार्बन मुक्त अमीनो 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम है। आलसी। फिर है असंत वसा तत्व वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। असंत वसाओं की तुलना संरचना के केवल एक आबंध होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।